बेटा हम ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म कर चुके हैं, छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं और बस। एक टर्म था पोजीशन वेक्टर, जो मैंने पर्पसली जानबूझ के आपको शुरू में नहीं कराया, अब आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई XYZ प्लेन है, ठीक है, ये पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 4 है। तो एक वेक्टर अगर मैं यहां से यहां ड्रॉ करूं तो इस वेक्टर को कहेंगे R वेक्टर। इट इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर ड्रॉन from origin to a position या point, कुछ भी लिख दो आप। डेफिनेशन पे मत जाना, डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे R वेक्टर क्या हुआ, here position vector of A is R vector equal to I cap plus 2j cap plus 4k cap। ओके, बोलो बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ओके। अब मान लीजिए एक और वर्ड इसमें लिखा आता है कि मान लीजिए एक पॉइंट पहले, एक बॉडी पहले A पर थी और वहां से B पर चली गई। ये RA वेक्टर आ गया, ये RB, ये पॉइंट है 3 1 5, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या आएगा, RB आएगा 3RA प्लस J प्लस 5K। If a body displaces from A to B, ठीक है, इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा R वेक्टर। क्या कहेंगे, डेल्टा R वेक्टर। देखो डेल्टा R क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप इसको और अच्छे से समझोगे, ऐसे नहीं छोड़ोगे। देखो ट्राइंगल लॉ, देखो ट्राइंगल लॉ से दिस प्लस दिस इज दिस, RA प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू RB, हाँ कि नहीं? पहले के हेड पे दूसरे की टेल, दोनों को ऐड किया तो ये आया। ओके, तो डेल्टा R क्या हो गया, RB माइनस RA। इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Definition लिख लो, a vector drawn from initial position to final position. A vector drawn from initial position to final position is called displacement vector. Okay? इसका displacement vector कितना आएगा अगर आप निकालोगे तो, RB minus RA 2I minus J plus K, right? चलते हैं आगे। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इफ अ बॉडी displaces from 131 मीटर में है सारे to 246 in 5 seconds, find number 1 average velocity, number 2 magnitude of average velocity। तो सॉल्यूशन हम करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 2 - 1। पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो।
1 प्लस जे प्लस 5k, I प्लस जे प्लस 5k अपॉन 5, यानी I बाय 5 प्लस जे बाय 5 प्लस k। ओके, आपसे दूसरी पॉइंट क्या पूछी गई? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? 1 बाय 5 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। सॉल्व कर लेंगे आप, राइट? एक क्वेश्चन कैसे आता है आपके पास? इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ये सर्कुलर मोशन में एक बॉडी घूम रही है, ये 2 मीटर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है? अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन 3 seconds. Find its average velocity. Solution. Average velocity क्या होती है? Displacement upon time. Displacement कितनी है? Final position कितनी है? इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने आते हैं आपको? मान लीजिए ओरिजिन है, ये दिया हुआ होगा, मैंने नहीं दिया गलती से, ये ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x2 y0 और इसके x0 y2। तो आर की क्या हो गया? 0i कैप प्लस 2j कैप, और आर ए क्या हो गया? 2i कैप प्लस 0j कैप। एवरेज वेलोसिटी क्या है? rb माइनस आर ए अपॉन टाइम, यानी 2j माइनस 2i बाई टाइम, यानी माइनस 2/3i प्लस 2/3j, ठीक है? और मैग्नीट्यूड, अगर आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा होता, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो आप कैसे निकालते? माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। ओके, चलते हैं आगे। हाँ जी, एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। मुझे नहीं मालूम आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पर आज ध्यान से सुनना कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है ना, वो अराउंड द टेंजेंट होती है। कैसे होती है? अराउंड द टेंजेंट। ओके, अराउंड द टेंजेंट होती है, राइट? समझ में आई मेरी बात? बी पर है तो इस तरफ, सी पर है तो इस तरफ, डी पर है तो इस तरफ। तो ये बात आपने सीख ली। क्या सीख ली? सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अराउंड द टेंजेंट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी एट ए, आप बोलोगे 3j कैप, अपवर्ड है ना। वेलोसिटी एट बी माइनस 3i कैप, वेलोसिटी एट डी माइनस 3j कैप। इसके भी आप कंपोनेंट बना के लिख सकते हो, ठीक है? ओके, हमसे क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 3 पार्ट है। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। डेल्टा v का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है? दो वेक्टर्स का डिफरेंस निकालना है। इस वेक्टर का फर्स्ट केस में, दूसरे में इसका और इसका, तीसरे में इसका और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, ये सारे वेक्टर जो हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो याद करो ब्रह्मास्त्र। कौन सा ब्रह्मास्त्र? ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका रिजल्टेंट होता है 2p cos θ/2 और उनका डिफरेंस कितना होता है? 2p sin θ/2। तो वो ब्रह्मास्त्र यूज करने का टाइम आ गया है। तो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उनका डिफरेंस कितना होता है? 2p, p की जगह v आ गया, sin θ/2। फर्स्ट केस
है ए और बी के बीच में एंगल कितना है, इस और इसके बीच में एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, 90। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2, वेलोसिटी कितनी है 3 साइन 90/2 साइन 45। सेकेंड केस में थीटा कितना आया। अब एक और बात मैं अच्छे से बता रही हूं, ध्यान से सुनना, इसको याद कर लेना, ठीक है, और प्रूफ करके देख लेना, बड़े बच्चे हो गए हो आप। जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है, जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है थीटा, वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है। इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा। क्या बोला मैंने, जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है। तो देखो ये मान लीजिए O है, OA और OC के बीच में एंगल कितना है 120। ठीक है, ये बात आप खुद से समझेंगे। OA और OC के बीच में एंगल 120, OA का परपेंडिकुलर ये और OC का परपेंडिकुलर ये। तो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी, ठीक है, इस वेलोसिटी का नाम लिख सकते हैं आप VA, इसका VB, इसका VC, इसका VD। तो VA और VC के बीच में कितना एंगल होगा 120। कितना एंगल होगा 120। क्यों, क्योंकि इन दो लाइंस के बीच में एंगल 120 है, OA और OC, और OA का परपेंडिकुलर VA है और OC का परपेंडिकुलर VC है। आप ज्योमेट्रिकली निकाल के देख लेना चाहिए। ठीक है, अब हर चीज का मुकदमा तमन्ना मैडम नहीं लड़ेगी। डेल्टा V कितना आया 2 × 3 × साइन 120/2 साइन 60, साइन 2 × 3 साइन 60 आ जाएगा √3/2, तो आया 3√3 मीटर/सेकेंड। ओके, अब आपके पास है A to D, A और D में आप देख ही रहे हो एंगल कितना है 180, राइट। तो इसका आंसर कितना आएगा, थर्ड पार्ट का आंसर यहां लिख दूं, क्या लिख देती हूं, बोर्ड अब नहीं करना पड़ेगा मुझे। डेल्टा V थीटा कितना है 180, तो डेल्टा V कितना आएगा, मैग्नीट्यूड उसका 2V साइन 180/2 यानी साइन 90। V की वैल्यू कितनी है 6 मीटर/सेकेंड। बोलो बात समझ में आ गई, राइट। थैंक यू सो मच। वैसे थैंक यू आपको बोलना चाहिए था।